फ्रेंड्स, अक्सर ऐसा होता है कि अगर हमसे कोई चीज़ टूट गई या खुद से ही अचानक से बिखर गई तो हमें लगता है कि अब इस चीज़ का कोई यूज़ नहीं हो सकता है और हम उसे बेकार समझने लगते हैं। पर अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें, थोड़ी सी क्रिएटिविटी लगाएं तो शायद हम उस बिगड़ी हुई चीज़ को और अच्छे से सुधार सकते हैं। तो आज का मेरा ये क्राफ्ट कुछ उसी तरह का है। तो चलिए क्राफ्ट शुरू करते हैं। और फिर अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। पहला जो मेरा क्राफ्ट है, इसमें एक मिरर टूट गया था साइड से, तो मैंने सोचा कि इसको फेंकना क्या। वैसे तो टूटा हुआ मिरर यूज़ नहीं करते हैं, उसमें हम अपना चेहरा नहीं देखते हैं, पर फिर भी अगर हम उसे रिक्रिएट कर दें और वो जो पोर्शन टूटा हुआ है उसे छुपा दें और एक नया डिज़ाइन दे दें तो वो नया मिरर बन जाएगा और यूज़ भी करने लायक हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने एक गोल कार्डबोर्ड का पीस कट किया और उसके ऊपर एक और सर्कल कट कर लिया है और इन्हें मैं फेविकॉल से अटैच कर लूँगी और जो मेरा ब्रोकन मिरर है उसको इन दोनों के बीच में मैंने फिक्स कर दिया। इससे क्या हुआ, वो टूटा हुआ पार्ट तो छुप गया। अब इसके बाद मैंने एक पेटल शेप के कार्डबोर्ड्स को कट किया है और जितने भी ज़रूरत हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने कट कर लिया और इन सब को भी मैं पेस्ट कर दूंगी। मैंने इसमें जो कार्डबोर्ड लगाया है उसमें मास्किंग टेप भी नहीं लगाया, कोई और टेप भी नहीं लगाया, टिश्यू पेपर भी नहीं लगाया, क्योंकि मैं ये सोच रही थी बाई चांस अगर हमारे पास में ये चीज़ें ना हों तो उसके ऑप्शन में हम और क्या कर सकते हैं। तो इन्हें फिक्स करने के बाद मैंने थोड़ा वज़न रख के और इनको अटैच कर दिया। उसके बाद जब ये सूख गए तो एक्रिलिक वाल पुट्टी में थोड़ा सा फेविकॉल मिक्स करके और पूरे को कवर कर लिया। अब देखिए, जो इसके साइड्स के पोर्शन हैं वो क्योंकि हल्के हल्के दिख रहे थे तो उनको हम बाद में सेट करेंगे। अब मैंने बीच में एक कार्डबोर्ड रख दिया है ताकि जब मैं इसमें ऐसे जैसे लाइंस डाली हैं मैंने सर्कल बनाने के लिए, तो उससे क्या है मेरे मिरर को कुछ नुकसान ना पहुँचे। तो इस तरह से मैंने लाइंस बना ली और जितनी भी पेटल्स थी सब पर लाइंस मैंने ड्रॉ कर ली। अब उसके बाद मैंने इन सब को मल्टी कलर से कलर करने की सोची। तो देखिए, जब मेरा ये पूरा जो कंपास था वो खुल नहीं रहा था तो मैंने एक बड़ा सा ढक्कन ले लिया, उससे लाइन ड्रॉ करी, या कभी कोई छोटी प्लेट ली उससे लाइन ड्रॉ करी। तो उस तरह मैंने इस पर पूरे पर लाइंस ड्रॉ कर ली। और इसके बाद अब मेरे कलर करने की बारी थी। तो मेरे को बहुत सारे कलर मिक्स करके करने में बड़ा मज़ा आता है। तो मैंने क्या किया कि जैसे जो रेनबो के कलर्स होते हैं ना, लगभग वही कलर्स मैंने लिए और हर पेटल पर मैंने थोड़ा थोड़ा पार्ट जो मैंने ड्रॉ किया था उसके अकॉर्डिंग मैंने कलर्स कर लिए। अब मैं चाहती तो ये थी कि 2 से 3 कोट करूं, पर मुझे उतना टाइम मिला नहीं था और मुझे वीडियो बनाना था, तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा जितना टाइम मिला उसके अकॉर्डिंग मैंने कलर्स कर लिए और सारे पेटल्स को मैंने कलर से कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए, मैं ये सारे कर लूँगी और इसके बाद में ये और उसके बाद मेरा ये जो पूरा पार्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा और ये एकदम जैसे रेनबो के जितने भी कलर्स होते हैं ना वो सारे कलर इसमें आ जाएंगे। तो ये एक खिलते हुए फूल जैसा लगेगा जिसमें पूरा रेनबो एक साथ निकल कर आ गया हो। तो मुझे उस तरह से मल्टी कलर्स जो होते हैं ना एक साथ, वो देखने बड़े अच्छे लगते हैं और वो बनाने में भी मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो मैंने इस तरह से एक एक पेटल को और सारे कलर्स लेकर जितने भी कलर्स मैं डाल सकती थी उसके अकॉर्डिंग मैंने उसे कंप्लीट कर लिया। और देखिए, इस तरह सारे पेटल्स को मैंने कंप्लीट किया और ये पूरा एक रेनबो मिरर बनकर मेरा तैयार हो गया। अब इस मिरर को हैंग करने के लिए इसके पीछे मैंने वायर को मोड़ लिया है और एक कार्डबोर्ड का ये पीस लेकर के इसमें अटैच कर लिया है और अब अच्छी तरह से फेविकॉल लगाकर मैं इसके पीछे फिक्स कर दूंगी और उसके बाद इसको किसी वजन से दबाकर थोड़ी देर के लिए रख देंगे। तो ये बहुत अच्छे से इसमें अटैच हो जाएगा और बड़ी ही आराम से फिर हम अपने मिरर को कहीं पर भी टांग सकते हैं। अगर रखने की जगह हो तो वहाँ रख लें,
इस तरह की पिन्स भी आती हैं, उन्हें भी आप दोनों कॉर्नर्स पर लगाकर अटैच कर सकते हैं, जिससे कि अगर आपको 2 नेल्स पर टांगना हो तो वहाँ पर आप टांग सकें। तो ये ऑप्शनल है, आपको जैसे भी टांगने की इच्छा हो उस तरह की आप नेल्स लगा लें या फिर वायर लगा लें एक बीच में, और अपने मिरर को एक नेल पर भी टांग सकते हैं और 2 नेल्स पर भी आप टांग सकते हैं। तो देखिए, मेरे जो भी क्राफ्ट होते हैं वो बड़े सादा सिंपल से होते हैं, और मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसी चीज़ें बनाऊँ जो कोई भी थोड़ा सा टाइम निकाल कर और आसानी से बना सके, और अपने घर को बहुत ही आराम से, और घर में जो चीज़ें हैं उन्हीं चीज़ों की हेल्प से अपने घर को सजा सके और अपने क्राफ्ट को कंप्लीट कर सके। अब देखिए, ये जो हमारे पास में स्टोन्स आते हैं, स्टिकर्स आते हैं, उनसे ही मैं मेरे कार्डबोर्ड के कॉर्नर्स को कवर कर रही हूँ। जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने मास्किंग टेप यूज़ नहीं किया था, तो जितना भी एरिया जो दिख रहा है थोड़ा थोड़ा मिरर के पास, वो सारा मैं अपने इस स्टोन की हेल्प से कवर कर लूँगी। और ये देखिए, मैंने वॉल पे इसे हैंग कर दिया है, और देखते हैं कि ये कैसा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप भी बनाने की ट्राई कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। अब ये जो दूसरा मुझे बनाना था, तो मैंने सोचा कि फिर से वापस एक पाइप ले लूँ। जब तक मेरे पास पाइप के टुकड़े रहेंगे तो मुझे कुछ ना कुछ सूझता ही रहेगा। तो देखिए, मिरर के साथ कॉम रखने का होल्डर बनाना था, तो मैंने पाइप में पीछे की तरफ एक होल कर लिया था, और नीचे जैसे चंदन की डिब्बी होती है ना, उसका ढक्कन था मेरे पास जो बिल्कुल पाइप के बराबर का ही था। तो वो मैंने हॉट ग्लू से इस पर अटैच कर दिया, जिससे कि आराम से हम इसमें कोई भी चीज़ डाल सकें और वो नीचे गिरे नहीं। अब मेरे पास थोड़ी सी लेस थी, उस लेस को मैं इस पर पाइप के टुकड़े पर लगा दूंगी, ताकि ये ऊपर से और नीचे से थोड़ा सा कवर हो जाए और इसका रफ एरिया भी ढक जाए। और आप चाहें तो इसके अंदर की तरफ आप थोड़ा पेंट भी कर सकते हैं। अब देखिए, मेरे पास ना लाख की चूड़ियों के टुकड़े रखे थे, तो वो टुकड़े मैं इस पर लगा रही हूँ। कई बार क्या होता है, जब मैं काम कर रही होती हूँ मुझे याद ही नहीं होता कि मेरा हाथ कैमरे के बाहर चला गया और मैं क्या कर रही हूँ ये भी किसी को दिख नहीं रहा। तो देखिए, बहुत ही सिंपल सा है। जो भी टुकड़े थे उनको फेंकने की जगह मैंने इस तरह से अटैच कर दिया, पर मेरे टुकड़े ना थोड़े से कम पड़ रहे थे, तो मैंने क्या किया कि नीचे की तरफ लेस कवर कर दी, वही लेस जो मैंने ऊपर नीचे लगाई थी। तो उससे थोड़ा सा क्या हुआ, पकड़ने में भी आसानी हो जाएगी। हालांकि हॉट ग्लू से लगाने के बाद में ये टुकड़े निकलेंगे नहीं, और उन्हीं चूड़ियों के अंदर से एक तार निकलती है, उससे मैंने इसका हैंगर पीछे बना दिया। तो चाहे तो आप रख लीजिए, इसमें कॉम वगैरह डाल लें, ब्रश डाल लें, और चाहे तो इसमें फ्लावर्स लगा लें, और चाहे तो आप इसे हैंग कर दें जहाँ पर भी आपका मिरर हो। अगर उसके साथ में एक और नेल है तो वहाँ आप इसे हैंग कर सकते हैं। तो ये जो मेरी ब्रोकन बैंगल्स थी उन्हें भी मैंने यूज़ कर लिया, ब्रोकन मिरर था उससे भी यूज़ कर लिया, और जो भी अटरम सटरम मिला उससे मैंने ये दोनों चीज़ें बना ली। तो दोनों का एक पेयर सा बन गया। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी और आइडियाज़ के साथ मैं फिर वापस आऊँगी। तब तक थैंक यू। अपना ध्यान रखें।